ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में जलदान के महत्व की कथा। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं ब्राह्मण और छिपकली की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से श्रवण करें। प्राचीन काल में क्याकू के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त और साथ ही साथ सभी कार्यों को करने वाला था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही उसने गोदान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्णदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उसे ज्ञान भी दिया था कि तुम जलदान जरूर करना, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद के से कहा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, ये तो आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, यह ठीक है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता, किंतु वेदपाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव हम ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि को पात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुत कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 27 वर्ष तक मही रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर पाए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। पूजन कर चरण धोने लगे और चरण धोने के बाद में वह जल अपने मस्तक पर छिड़का। देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे ही राजा ने ऋषि के चरण धोए और चरणों का जल मस्तक पर छिड़का, तो उसी समय वह उसमें से कुछ बूंदें उस छिपकली पर जाकर गिरी, जिससे उसे ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया। उसे ज्ञान हो गया। वह दुखित होकर के नाना प्रकार से ब्राह्मण से कहने लगा कि हाय ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करूं, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करूं। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है, क्यों विलाप करता है, तेरी यह दशा कैसे हुई, तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण, हे महाभाग तू कौन है, कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म क्याकू कुल में हुआ और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए। मैंने बापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्मशालाएं बनवाई, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग प्राप्त क्यों नहीं हुआ।
मैं 3 जन्म तक चातक की योनि मिली, 1 जन्म गिद्ध में बिताया, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी दृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण जानता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर के तूने कुपात्रों को दान दिया। क्या कभी जलती अग्नि को छोड़कर राख में हवन किया जा सकता है? प्रातः बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों को कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल ही पूजनीय है। तुलसी को छोड़कर के कटेरी का पूजन नहीं किया जाता। पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजनीय नहीं होते। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव भी विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूजनीय होते हैं। साधु महात्माओं की सेवा करने से परलोक सार्थक होता है। महापुरुषों की सेवा से ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु संत तो सिर्फ देखने मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए हे राजन, मैं अपने वैशाख मास के 1 दिन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर के ऋषि ने हाथ में जल लेकर के वैशाख मास के स्नान का 1 दिन का फल राजा को दिया। राजा की छिपकली योनि छूट गई, दिव्य देह धारण कर लिया और हाथ जोड़ कर के वह श्रुतदेव ऋषि की परिक्रमा करने लगा और सबके देखते देखते स्वर्गलोक को चला गया। वैशाख मास का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जल दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, सारी कठिनाई दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वैशाख के महीने में जलदान अन्नदान जरूर करें, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।